बिन अक्ल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर होश है। शेर सांप के डर से ज्यादा मूर्ख का डर होश है रे। शेर सांप के डर से ज्यादा मूर्ख का डर होश है। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ भिवानी के नवनियुक्त डीसी महावीर कौशिक आईएएस जी मौजूद है। ये खाली एक आईएएस अधिकारी ही नहीं है, हम ये कह सकते हैं इनके दिल में एक बड़े कलाकार के रूप में भी इनका एक स्थान है। हरियाणवी संस्कृति के काफ़ी प्रेमी हम इनको कह सकते हैं। भिवानी के अलावा पंचकुला, फतेहाबाद डीसी रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर के स्पेशल सचिव भी हरियाणा में रहे हैं। इसके अलावा अनेकों सेवाएं इन्होंने दी। होम सेक्रेटरी के रूप में अभी चंडीगढ़ में इनकी सेवाएं थी। ये भिवानी का हम सौभाग्य कह सकते हैं। एक सुलझे हुए अधिकारी का भिवानी पहुंचना लोगों को काफ़ी आस विश्वास होता है, और कितनी आशाओं पर खरा उतरेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जहाँ तक हमने कोशिश की, जहाँ तक डी साहब के बैकग्राउंड के बारे में हमने जानकारी ली, काफ़ी एक पंचायती आदमी, मौजूद आदमी के रूप में हम कह सकते हैं। हम इनसे रूबरू कराएंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है भिवानी हलचल। ठीक है इंदर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी डी साहब, भिवानी आपने हाल ही में ज्वाइन किया, किस प्रकार का लगा, कैसा, क्या क्या समस्याएं सामने आई और क्या लगे आपको? फतेहाबाद की बात करें, पंचकुला की बात करें, उसको देखते हुए तो भिवानी किस रूप में आप देखते हैं भिवानी को? राजेंद्र जी, मैंने अभी 24 जुलाई को बतौर उपायुक्त भिवानी पद ग्रहण किया है। इससे पहले मैं अगर इमीडिएटली बात करें तो मैं स्पेशल सेक्रेटरी होम था। वहाँ करीब 1.25 साल में स्पेशल सेक्रेटरी होम रहा। उससे पहले लगभग 1.5 साल डीसी पंचकुला रहा हूँ। उससे पहले डीसी फतेहाबाद रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हुडा पंचकुला, और डीसी पंचकुला एडमिनिस्ट्रेटर हुडा पंचकुला। और डीसी पंचकुला रहते समय मेरे पास, जैसा कि आपने बताया, डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर हरियाणा का भी अतिरिक्त कार्यभार था। चंडीगढ़ प्रशासक के डीसी के रूप में भी आपने सेवाएं दी सर? हाँ, मैं लगभग 4 साल चंडीगढ़ प्रशासन में भी प्रतिनियुक्ति पर रहा हूँ, और वहाँ पे मैंने एडीसी चंडीगढ़ के तौर पे भी काम किया है। तो यहाँ जैसा कि आपने पूछा कि बाकी ज़िलों के मुकाबले में जो भिवानी में आपने क्या महसूस किया, डिफरेंस पाया, उसके बारे में, क्योंकि अगर चंडीगढ़ और पंचकुला से आप कंपेयर करोगे तो उसके मुकाबले में भिवानी में जो काफ़ी इश्यूज़ हैं, तो सबसे पहले तो जो मुख्य मुद्दा है जो मेरे पास अभी तक 10 दिन में आमजन मिले हैं, आम लोग मिले हैं, तो उनमें से जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो पीने के पानी की समस्या का है। तो उसके लिए भी मैंने उसमें सुधार करने के लिए जितने भी यहाँ के वाटर टैंक्स हैं, पंप हाउसेज हैं, वहाँ का दौरा किया है, और इसमें उम्मीद है कि समय के साथ साथ इसमें कुछ सुधार आएगा। एक हरियाणवी कलाकार की बात करें सर, खास तौर पर आपकी काफ़ी पॉपुलर रागनी मशहूर हुई है। एक आईएएस अधिकारी के मुख से लोग सुनना चाहते हैं, मैं प्रेरणा के रूप में, ताकि अन्य कलाकारों को भी ये महसूस हो एक आईएएस अधिकारी होने के बावजूद भी उनके दिल में हरियाणा बसा हुआ है। ये बात सही है राजेंद्र जी कि आदमी को जो अपनी जड़ें हैं, अपना जो धरातल है, उसके साथ जुड़े रहना चाहिए। और उसी भावना के साथ मुझे भी बचपन से ही जो हरियाणवी रागनी है वो सुनने का और गाने का चाव था, लेकिन सरकारी सेवाओं की व्यस्तता को देखते हुए उतना टाइम नहीं निकाल पाता। तो कभी कभी जब भी यदाकदा मुझे मौका मिलता है तो मैं ऐसा अपना प्रयास कर लेता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि कई जो लोग हैं वो ख़ास तौर पे बड़े शहरों में जाके ये अपनी जो हरियाणवी पृष्ठभूमि है उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आदमी को अपनी संस्कृति, जो हरियाणवी संस्कृति है, वो अपने आप में बड़ी परिपूर्ण है, और आदमी को अपनी जो संस्कृति है, चाहे वो लोक संगीत है किसी भी तरह का, उसके साथ जुड़े रहना चाहिए, और उसमें किसी तरह की कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि भाई मैं हरियाणवी बोलता हूँ या मैं हरियाणवी गाता हूँ।
तो आदमी को अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। तो गाने के लिए तो एक वो होता है, लेकिन चलो मैं प्रयास करता हूँ जी कि जो पंडित लक्ष्मीचंद हैं वो, जैसे इंग्लिश लिटरेचर में कालिदास हैं, या ये जो पंडित लक्ष्मीचंद है वो उनका जो स्थान है, जो हरियाणवी साहित्य और संस्कृति है उसमें एक बहुत बड़ा स्थान है, और उनको हम सूर्य कवि के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने ऐसी मतलब जो रागनी गाई है उसमें लोगों को शिक्षा भी दी है और लोगों का मनोरंजन भी किया है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको सुनाने की। जी जैसे उन्होंने बताया कि जो मूर्ख आदमी है वो, मतलब जो मूर्ख आदमी है उसका जो डर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जितना शेर, सांप या किसी और हानिकारक जंतु से जो डर होता है उससे भी ज़्यादा है वो मूर्ख मानस का डर होता है। हे रे बिन बुद्धि मानस बिन, बिन अक्ल बुद्धि बिन मानस, पशु बराबर हो से, शेर सांप के डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से रे, शेर सांप के डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से। मतलब उन्होंने ये विशेषता बताई है कि जो मूर्ख आदमी है वो मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो आपका भला करना चाहता है लेकिन उससे उससे उल्टा आपका बुरा हो जाता है। इसलिए मूर्ख आदमी है तो उसके बारे में पंडित जी ने ये एक रागनी लिखी है। कभी माहौल होगा तो आपको रागनी सुनाएंगे, साज के साथ, संगीत के साथ, वहाँ आपका स्वागत करेंगे। भिवानी वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे सर? अभी आपने समस्याओं को भी नोट किया है, जी। लोगों को काफ़ी आशाएं, खास तौर पर मूलभूत सुविधाएं की बात करें, बिजली पानी की। आज का तो जो मुद्दा मैंने आप साथियों के साथ बात की थी उसमें मुद्दा तो अभी तो चुनाव से संबंधित है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जो चुनाव की तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और उसी कड़ी में जैसा मैंने आज की जो प्रेस वार्ता में बताया था, तो आपके माध्यम से भी मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी जो वोटर लिस्ट का जो रिवीजन का कार्य है वो 2 अगस्त से 16 अगस्त तक चल रहा है। हर एक बूथ पे BLO है वो उपस्थित है, तो उसे संपर्क करके अपनी वोटर लिस्ट का निरीक्षण करें, उसमें किसी तरह की कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करवाएं, या जिन बच्चों के वोट अभी नहीं बने हैं और वो 1 जुलाई को 18 साल के हो गए वो अपना वोट बनवा सकते हैं। जी जी, शुक्रिया सर। धन्यवाद। ये थे DC भिवानी महावीर कौशिक IAS जी। एक और नई शख्सियत के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।